PS4 स्लिम लेना चाहिए या प्रो, ये वाली कंफ्यूजन सब लोगों को पता है क्यों होती है। सबसे पहले तो इन दोनों कंसोल्स में बिल्कुल एक तरह की गेम्स चलती हैं, दोनों में बिल्कुल सेम गेमिंग लाइब्रेरी मिलती है। फिर दोनों के अंदर सेम ही कंट्रोलर मिलता है डुअल शॉक 4 जिसकी फीलिंग इक्वल है। सेम तरह की ही जेल ब्रेक की फैसिलिटी है। सेम तरह के लिमिटेड एडिशन वाले कंसोल्स अवेलेबल है। और तो और ये दोनों कंसोल्स एक ही दिन पे लॉन्च हुए हैं इंडिया के अंदर, February 2017 को। इस वजह से लोग इतने ही ज्यादा कंफ्यूज हैं, ये लें या ये ले। सेम डेट पे लॉन्च होने की वजह से दोनों की अवेलेबिलिटी सेकंड हैंड मार्केट में बिल्कुल ही इक्वल है। स्लिम मिलता है ऑलमोस्ट अराउंड 17-18 हजार का, लेकिन प्रो वहीं पे मिलता है 22-23 हजार का। दोनों के अंदर डिफरेंस हुआ ऑलमोस्ट 5-6 हजार का। क्या ये 5 हजार PS4 प्रो पे ज्यादा खर्चना कोई वर्थ है? कंसोल को चला के तो बंदा बाद में देखता है, सबसे पहले देखता है उस कंसोल की बॉडी। ऐसे तो दोनों कंसोल सेम डिजाइन लैंग्वेज फॉलो करते हैं, पर दोनों के अंदर बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि प्रो स्लिम से पहले तो बहुत ही ज्यादा बड़ा और मोटा है, जिसके साथ साथ प्रो 3 किलो के आसपास है और स्लिम 2 किलो के आसपास। पर सच्ची बताऊं तो मुझे दोनों के डिजाइन और वेट से घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने तो कंसोल लाके घर पे रख लेना। जो बंदा कंसोल को उठा के ट्रैवल करता है उसके लिए ये चीज काफी कंसिडरेबल है, क्योंकि वेट और मेजरमेंट्स बहुत ज्यादा फर्क में है। अब कंसोल को कमरे में स्टोर करने के बाद ये तो देख ले कि गेम्स को कंसोल में स्टोर करने का क्या सीन है। स्लिम में उसके अंदर हमें 2 मॉडल्स मिलते हैं, एक 500 GB और एक 1 टेराबाइट। लेकिन प्रो के अंदर हमें सिर्फ एक ही मॉडल मिलता है 1 टेराबाइट वाला। पर आप दोनों प्रो और स्लिम के अंदर अपनी मर्जी से स्टोरेज को एक्सपैंड कर सकते हो। बस पीछे से ट्रे निकालो, नई हार्ड ड्राइव लगाओ बड़े वाली और ट्रे को अंदर डाल दो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो और काम डन। अगर सही में करना है तो मैंने वीडियो बनाई हुई आप देख सकते हो। पर अगर आपको इतना तामझाम भी नहीं चाहिए तो दोनों मॉडल्स के अंदर आप एक एक्सटर्नल ड्राइव लगा सकते हो, जिस एक्सटर्नल ड्राइव को बस एक USB के थ्रू कनेक्ट करके उसमें गेम्स ट्रांसफर करके डायरेक्टली उसी से ही गेम्स खेल सकते हो। आपको बार बार कंसोल के अंदर गेम्स शिफ्ट करने का कोई टेंशन नहीं। दोनों के डब्बे के अंदर से भी सेम चीजें मिलती हैं। जो डब्बा आपको ब्रांड न्यू आज की डेट में कहीं से भी नहीं मिलेगा, उस डब्बे के अंदर से दोनों कंसोल्स के लिए ही एक कंट्रोलर मिलेगा, एक HDMI केबल, एक कंट्रोलर के लिए चार्जिंग केबल, एक PS4 की पावर कोड और एक PS4 कंसोल इटसेल्फ। अब यहां से शुरू होने वाले हैं मेन डिफरेंसेस, जिससे पता लगेगा कि किसका पलड़ा वाकई भारी है। पर उससे पहले स्पेशल थैंक्स टू मनीष भैया, जिन्होंने मुझे ये PS4 स्लिम भेजा। उनका एक अपना गेमिंग स्टोर और YouTube चैनल भी है फिक्सिट नाम का, जहां पे वो PS1, 2, 3, 4, 5, Xbox, Nintendo सब तरह के कंसोल्स में डील करते हैं, नए और पुराने। आप उनसे जाके कंसोल खरीदने की और बेचने की बात कर सकते हो। यहां मैं आपको बताता हूं कि पलड़ा किसका भारी है भाई। वैसे तो दोनों कंसोल्स के अंदर ऑलमोस्ट सेम पोर्ट्स मिलते हैं, पर जो स्लिम है उसमें आपको 2 USB के पोर्ट्स मिलते हैं सिर्फ कंसोल के आगे वाली साइड। लेकिन प्रो के अंदर आपको 3 USB के पोर्ट्स मिलते हैं, जिसका बेनिफिट ये होगा अगर आपको अपने कंसोल के साथ कोई एक्सटर्नल ड्राइव लगानी है तो वो आपको आगे वाली साइड लगाने की जरूरत नहीं है, जिसकी बहुत ज्यादा तार वगैरह दिखेगी। लेकिन स्लिम में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। बट चलो कोई बात नहीं, इससे हम काम चला सकते हैं। स्लिम के अंदर मिलता है हमें 1.4 का HDMI पोर्ट। अब ये पोर्ट लॉन्च हुआ था 2009 के अंदर, जिसकी बैंडविड्थ 10 Mbps है और ये 1080p 60 हर्ट्ज मजे से पास थ्रू कर सकता है। और क्योंकि PS4 फैट और स्लिम स्पेक्स वाइज बिल्कुल सेम है, इसी वजह से उसके अंदर पुरानी टेक्नोलॉजी यूज हुई है। वहीं पे जो प्रो वाला मॉडल है उसमें 2.0 का HDMI पोर्ट है, जो 2013 के अंदर लॉन्च हुआ था। एंड आपको बता दूं 2013 के अंदर ही PS4 फैट लॉन्च हुआ, तो इट वाज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि उसके अंदर 2.0 वाला पोर्ट हो। इस पोर्ट को मैं इतना जोर इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि सबसे पहले तो इसमें 18 Gbps का सिग्नल पास थ्रू होता है, उसके बाद 4K 60 हर्ट्ज तक पास थ्रू होता है। बट मेन डिफरेंस यहाँ पे आता है 2.0 वाली के अंदर HDR की सपोर्ट मिलती है, हाई डायनेमिक रेंजेस, जिसका मतलब प्रो मॉडल वो एक्सट्रीम डार्क और लाइट वाले सीन्स को ज्यादा अच्छा दिखा सकता है, सन की रिफ्लेक्शंस को बेटर दिखा सकता है, सन और शैडोज के सीन्स को ज्यादा अच्छा दिखा सकता है। इस चीज की टेस्टिंग से पहले इससे भी बड़े डिफरेंसेस बताता हूँ। स्लिम के अंदर 1.6 गीगाहर्ट्ज का CPU यूज हुआ है, जिसका मेन काम है गेम की लोडिंग, कंसोल को ऑन करते की लोडिंग, गेम के बीच वाले सीन्स की लोडिंग। अब प्रो के अंदर मिलता है 2.1 गीगाहर्ट्ज का CPU, जिसका मतलब प्रो का CPU स्लिम से 31% ज्यादा बड़ा है। फिर स्लिम में मिलता है 1.84 टेराफ्लॉप्स का GPU। अब GPU का काम यह है कि गेम की चीजों को रेंडर करना। जितना पावरफुल GPU होगा उतना ज्यादा उतना बढ़िया गेम्स रेंडर हो पाएंगे और स्मूथ चलेंगी। प्रो के साथ कंपेयर करूं तो उसमें मिलता है 4.2 टेराफ्लॉप्स का प्रोसेसर, मतलब के 128% ज्यादा, उसके डबल से भी ज्यादा पावरफुल। पर क्या परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस में दिखता है। और दोनों में 8 GB की DDR5 रैम मिलती है, बट प्रो के अंदर 1 GB की DDR3 रैम ज्यादा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ लोडिंग स्पीड को बूस्ट करने के लिए यूज होती है। अब इस सब स्पेसिफिकेशन वाले से ऐसे लग रहा है कि PS4 Pro Slim से हर चीज में डबल टाइम्स बेटर है। और क्या वो सही में है? उससे पहले सारे लोग ये भी कहते हैं कि PS4 Pro Slim से डबल टाइम ज्यादा नॉइज प्रोड्यूस करती है। कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि ये जेट जैसी आवाजें निकालता है इसका फैन। तो देखो यार, दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करने के बाद डेफिनेटली प्रो वाला मॉडल ज्यादा आवाज करता है, क्योंकि उसका GPU बड़ा है, CPU बड़ा है, HDMI का पोर्ट बड़ा है, जिस वजह से उसको ज्यादा बड़ी रेजोल्यूशन और ज्यादा बड़ी फाइल टीवी में भेजनी पड़ती है। इन तीनों बड़ी चीजों की वजह से PS4 Pro ज्यादा पावर भी कंज्यूम करता है। जहां स्लिम वाला 165 वॉट कंज्यूम करता है, वहीं पे प्रो वाला मॉडल 310 वॉट कंज्यूम करता है। मतलब कि सब चीजों के साथ साथ पावर कंजप्शन भी डबल है प्रो वाले की। तो जितनी ज्यादा पावर कंजप्शन होगी, ऑब्वियसली उतनी ज्यादा हीट भी होगी। तो जब हीट ज्यादा होगी, पंखे को तेज चलना पड़ेगा, तेज ठंडा करना पड़ेगा, और तेज चलेगा तो आवाज आएगी। हाथी रखोगे तो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट तो करनी ही पड़ेगी। वैसे PS4 Slim और Pro दोनों में दो मॉडल्स लॉन्च हुए थे, एक V1 वाला और एक V2 वाला। जो वर्जन 2 वाले मॉडल्स हैं वो 2 साल बाद में लॉन्च हुए थे, एंड वो रिफाइंड मॉडल्स भी हैं, उनके अंदर आवाज की दिक्कत भी कम है। और ये V1 और V2 की पहचान इसकी पावर कोड से होती है। V1 के अंदर वो चौड़े वाला प्लग लगता है, एंड V2 के अंदर सेम PS5 जैसी सॉकेट। अगर मैं PS4 Slim से Pro की आवाज को कंपेयर करता हूं तो ऑब्वियसली ज्यादा, पर अगर मैं PS4 Pro को PS5 से कंपेयर करता हूं तो कोई खास फर्क नहीं। इतनी कोई आवाजों से डरने की जरूरत नहीं। अब तक हमने ये समझ लिया PS4 Pro स्पेक्स वाइज हर तरह से PS4 Slim से डबल है, पर क्या परफॉर्मेंस में भी डबल है? यही देखने के लिए मैंने दोनों कंसोल्स के ऊपर घंटों गेम खेली। और सबसे पहले मैंने कहा CPU को ही टेस्ट कर लें। सबसे पहले मैंने दोनों कंसोल्स का रीबूट टाइम टेस्ट करा। PS4 Pro को ऑन कर लिया, जिसको ऑन करने का टाइम इतना का गया था। फिर मैंने PS4 Slim को ऑन करके देखा। ऑन करने के बाद मेरे को पता लगा ऑलमोस्ट सेम टाइम, एक आधा सेकंड आगे पीछे। अभी के लिए वो 30% वाला डिफरेंस मुझे CPU का समझ नहीं आया। फिर मैंने कहा गेम में चला के देखते हैं। मैंने चलाई GTA, जिसको चलाने के बाद प्रो वाले मॉडल ने कुछ इतना टाइम लिया। PS4 Slim में GTA 5 का लोडिंग टाइम देखते हैं। वो PS4 Pro का टाइम पार कर गया। आई वाज लाइक सही में 30%। 2 मिनट 26 सेकंड भाई साहब, ऑलमोस्ट 35 सेकंड का डिफरेंस निकला। पर शायद ये एक ही गेम में होगा, राइट? यही चेक करने के लिए मैंने इससे भी हैवी गेम Red Dead Redemption 2 लगा के देखी। इसके अंदर भी 35 सेकंड्स का डिफरेंस। तो भाई प्रो के अंदर डेफिनेटली आपको लोडिंग टाइम्स तो फास्ट मिलते हैं, एंड डिफरेंस 2-3 सेकंड का नहीं है, काफी ज्यादा है। आपको गेम खेलते हुए जब गेम के अंदर भी नंबरिंग आती है, उसके अंदर भी फील होने वाला है। बट गेम खेलते हुए रेंडरिंग के अंदर क्या डबल परफॉर्मेंस मिलती है हमें? ये चीज खुद देखने के बजाय मैंने घर के मेंबर्स को बोला कि इन दोनों के अंदर डिफरेंसेस बताओ, क्योंकि मैं तो टेक एंथुसियास्ट हूं, मुझे तो दोनों में डिफरेंसेस दिख ही जाएंगे। पर क्या एक आम बंदे को डिफरेंसेस दिख सकते हैं, जिनको गेमिंग का जी भी नहीं पता? यही जानने के लिए सबसे पहले मैंने Red Dead Redemption का घोड़े वाला सीन चलाया, जो कि एक बहुत ज्यादा ग्राफिकली डिमांडिंग सीन है, जिसके अंदर स्नो भी चल रही है, लालटेन की HDR कैपेबिलिटीज भी हैं, और नाइट सीन भी है। और फैमिली मेंबर्स के साथ साथ आप भी एक ब्लाइंड टेस्ट दे सकते हो कि कौन से वाला कौन सा है, कौन सा प्रो है और कौन सा स्लिम है। इधर वाले में, हाँ इसमें चलो, अगले में आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है? ये वाले में। इसमें भी लेफ्ट हैंड की क्लैरिटी ज्यादा उससे। अगर मैं प्ले कर दूं अब भी, हाँ अब भी उसमें ज्यादा। अच्छा, अब किस इसके अंदर देखना किसकी शक्ल आपको ज्यादा बंदों जैसी लग रही है। ओके ठीक है, मैं प्ले कर रहा हूँ, घूमेगा बाद में। लेफ्ट हैंड वाला, इधर वाला, हाँ। लेफ्ट वाला। आपने ये बताना है आपको कौन सी गाड़ी ज्यादा स्मूथ फील हो रही है। लेफ्ट हैंड वाली। लेफ्ट हैंड वाली स्मूथ है ज्यादा। और क्लियर कौन सी ज्यादा है? क्लियर भी लेफ्ट हैंड वाली है। क्लियर ये है। क्लियर वो ज्यादा है। तो अब कमेंट करके बता सकते हो कि आपको कौन सा अच्छा लगा और क्या आपका गेस राइट था, क्योंकि लेफ्ट वाला PS4 Pro है और राइट वाला PS4 Slim है। अब आपके मन में होगा एक कंसोल 4K है, एक 1080p है, इसी वजह से एक नॉन गेमर बंदा भी दोनों में डिफरेंसेस बता पा रहा है बड़े आराम से। तो आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो। जो इसका CPU डबल द अमाउंट है, वो यूज हो रहा है ज्यादा पॉलीगॉन्स के नंबर को रेंडर करने में, क्योंकि जो PS4 Slim है सिर्फ 50 लाख पॉलीगॉन्स रेंडर करता है मैक्स टू मैक्स, वहीं पे प्रो
1.5 करोड़ से 2 करोड़ पॉलीगॉन्स रेंडर कर देता है एक टाइम पे, विच इज ऑलमोस्ट डबल। एंड ये जो पेड वाला सीन देख रहे हो ना, जिसके अंदर प्रो में इतनी ही ज्यादा शार्पनेस है एंड स्लिम के अंदर नहीं है, वो इस वजह से नहीं है कि रेजोल्यूशन कम ज्यादा है, वो इस वजह से है क्योंकि दोनों कंसोल्स के अंदर पॉलीगॉन का डिफरेंस है। और ये कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आपके पास 4K स्क्रीन है कि 1080p स्क्रीन है, दोनों पे आपको डिफरेंस दिखेगा। और जिसको नहीं पता कि पॉलीगॉन्स क्या होता है, कितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे, गेम के डेवलपर गेम को उतना ही ज्यादा डिटेल्ड और उतना ही ज्यादा रियलिस्टिक लुकिंग बना सकते हैं। अब दूसरी चीज, जो PS4 स्लिम है उसके अंदर हार्श लाइटिंग आपकी मैनेज नहीं होने वाली, क्योंकि उसके अंदर HDR कैपेबिलिटीज भी नहीं है। जब गाड़ी बहुत तेज भगाते हैं तो दूर वाले ट्रीज ऑलमोस्ट सेम टाइम पे रेंडर होते हैं, फ्रेम ड्रॉप्स दोनों में से किसी में नहीं है। बट प्रो के अंदर ज्यादा डिटेलिंग से रेंडर होती है, वही पॉलीगॉन वाला सीन डेफिनेटली प्रो स्लिम से ज्यादा स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस भी देती। पर अब क्वेश्चन वही है, PS4 स्लिम लेनी चाहिए या 5000 ज्यादा खर्च के प्रो लेनी चाहिए? क्या चीज ज्यादा वर्थ है? अगर आपके पास 4K टीवी है तो प्रो ले लो, नहीं तो स्लिम ले लो। ये वाली फालतू बकवास करके मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि आप PS4 प्रो पे भी 4K में नहीं खेलने वाले। कि अगर आपको 4K में खेलना है तो ग्राफिक मोड लगाना पड़ेगा, जिसके अंदर आपका FPS के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन कोई भी गेमर कभी भी नहीं चाहेगा कि FPS के साथ कॉम्प्रोमाइज हो, तो आप इवेंचुअली परफॉर्मेंस मोड पे ही खेलोगे, वही अपस्केल के साथ 144 या 1080p पे ही खेलोगे। तो ये चीज दिमाग से निकाल दो कि 4K मॉनिटर है तो ही PS4 को लेना। और क्वेश्चन अभी भी वही कि क्या वो 5000 रुपया ज्यादा खर्चना हमें वर्थ देगा? आपको पहले तो लोडिंग स्पीड ज्यादा मिलती है, फिर आपको स्लिम से एक ज्यादा स्मूदर एक्सपीरियंस मिलता है। स्क्रीन कोई भी हो, डबल पॉलीगॉन्स होने की वजह से आपके ग्राफिक्स ज्यादा रियलिस्टिक होने वाले हैं डेफिनेटली प्रो के अंदर। प्रो में HDR की सपोर्ट भी है और नेटिव एंड अपस्केल्ड 4K की सपोर्ट तो है ही है, उससे YouTube भरा पड़ा है। 5000 प्रो के ऊपर ज्यादा खर्चना डेफिनेटली वर्थ है, पर अगर आपका बजट नहीं अलाउ करता तो स्लिम में भी आप कुछ मिस नहीं करने वाले, क्योंकि वही सेम गेमिंग लाइब्रेरी, वही सेम कंट्रोलर और वही सेम एक्साइटमेंट आपको प्रो और स्लिम में इक्वली मिलेगी।